हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर लेवल का सीट नंबर 218 और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पहल का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। असंगठित श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत करने वाला ये एक केंद्रीय पोर्टल है और इस पोर्टल की शुरुआत 21 अक्टूबर 2024 को किया गया है। 21 अक्टूबर 2024 को ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल का शुरुआत किया गया है। भारत में लगभग असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को 92% रोजगार प्रदान करता है। तो एक का 4 नंबर सही है। किस उदारवादी नेता को अक्सर भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बने और शुरुआती राष्ट्रवादी आंदोलन को आकार देने में सहायता भी किया। उस आंदोलनकारी का नाम है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। इन्हें ही भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है और यह प्रथम भारतीय बने जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने गए थे। और साथ ही दादा भाई नौरोजी कांग्रेस अधिवेशन के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता किए। पहली बार 1886 में, उसके बाद फिर 1896 और 1906। ये 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के 2 प्रमुख विभाजन है? तो यह मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य विभाजन है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? चुआर विद्रोह में मुख्य रूप से भूमिज आदिवासी समुदाय, यह महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रही। 4 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? चुनाव प्रणाली का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 324 से 329 में दिया गया है। 5 का 2 हो जाएगा। अगर यहीं से पूछे कि किस भाग में, तो भाग 15 में चुनाव प्रणाली का प्रावधान है अनुच्छेद 324 से 329। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजनाओं उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है कि आजीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिक परिवारों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है कि दिए गए युग में कौन सा सुमेलित है? किसका मिलान सही है? लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बिल्कुल सही है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। मीरा कुमार को 15वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम राष्ट्रपति बनी जिनका कार्यकाल 2007 से लेकर 12 ईस्वी तक था। और पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिनका कार्यकाल 1966 से 77 और फिर 1980 से 84 तक रहा। ये 2 कार्यकाल है इनका। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो जयपुर शहर की स्थापना राजा स्वाई जयसिंह के द्वारा किया गया है। 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। विली विली ऑस्ट्रेलिया की हवा है। हरिकेन ये सब तूफान है। हरिकेन यूएसए में है और टाइफून चीन में आने वाली समुद्री तूफान है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो शेष से असंगत है। तो 11 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अमेरिकन फुटबॉल, यह रीजनिंग का प्रश्न है तो इसे स्किप करते हैं। चलिए देखिए 21 नंबर। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण का कितना होता है? परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होगा। ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रकृति क्या होता है? प्रति चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? शुष्क सेल में यानी शुष्क बैटरी में ऋण इलेक्ट्रोड जस्ता का बना होता है। 23 का 3 नंबर है जस्ता। निम्न में से किस प्रसिद्धता का उपयोग आजकल नहीं किया जाता है? प्रसिद्धता का उपयोग आजकल नहीं किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अब वर्तमान में नहीं किया जाता या फिर 9 के बराबर इसका यूज होता है। प्रशीतक यानी किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटरों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आजकल फ्योन, अमोनिया इसका उपयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? परमाणु के संयोजकता के निर्धारण में सबसे अधिक जो भूमिका निभाता हुआ है
बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 25 का 3 हो जाएगा, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? कौन सा भाग है या कौन सा अंग है जो मनुष्यों के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? वह हो जाएगा अंडवाहिनी। 26 का 3 नंबर सही है। बाकी गर्भाशय, अपरा और अंडाशय ये तीनों मादा प्रजनन का भाग है। सेंटियागो की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो राजधानी है किस देश का? तो ये चिली। चिली का राजधानी हो जाएगा सेंटियागो और चिली की मुद्रा हो जाएगा पीसो। तो 33 का 4 नंबर सही है। अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है और उनके हित में उनका हित है, यह किसने लिखा था? ये जो कथन ये कौटिल्य का है। कौटिल्य के द्वारा कहा गया था कि अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है और उनके हित में उनका हित है, यह कौटिल्य के द्वारा कहा गया है। 34 का 2 नंबर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? मानव दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 23 से 24। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है और अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। चंपारण कृषि समिति 1917 जिसकी सिफारिशों पर तीनकठिया प्रणाली समाप्त हुई में महात्मा गांधी के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल था? तो इसमें महात्मा गांधी के अलावा डीजे रीड, सर फ्रैंक स्माइल, राजा हरिहर प्रसाद और नारायण सिंह, इनमें से सभी शामिल था। 36 का 4 नंबर हो जाएगा। इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश बना? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति का नाम हो जाएगा बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बी.एन. राव। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है? किस जोड़ी का मिलान सही है? तो रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आया था, बिल्कुल सही है। चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से लेकर के 21 था और रॉलेट एक्ट 1919 में जारी किया गया था। इसमें से बाकी ऑप्शन गलत। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 39 का देखते हैं कि एक ही इसमें से ऑप्शन 1 और 2 सही है। जलोढ़ मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है। आमतौर पर पोटास में समृद्धि होता है लेकिन इसमें फास्फोरस की कम मात्रा पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक पुरानी और एक नई। नई को खादर और पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इसमें से केवल 1 और 2 सही है। निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार के सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। 40 का 2 नंबर सोन नदी घाटी परियोजना। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सुनार घाटी तक शाही यानी रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया? तो यह इसका निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान सुमेलित नहीं है यानी किसका मिलान गलत है? तो गार्डन रिच शिप लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है, बिल्कुल सही है, यह कोलकाता में स्थित है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा में है। मांझगांव डाक, गोवा नहीं बल्कि मांझगांव डाक लिमिटेड यह मुंबई में है, मुंबई में स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यह विशाखापट्टनम में स्थित है। 42 का ऑप्शन नंबर 3 का मिलान गलत था। चलिए देखिए 53 नंबर साइंस से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में संपूर्ण वैश्विक उष्मायन में कुल 4 में से 2 हरित गैसों को योगदान को सही प्रतिशत दिया गया है? तो सबसे अधिक CFC 14% और मीथन 20% पाया जाता है। ये 2 का जो है यहाँ पर 2 का परसेंटेज सही दिया गया, बाकी सभी का प्रतिशत गलत दिया गया है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% पाया जाता है, मीथेन 20% पाया जाता है। अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो हरित गृह प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान 66 से लेकर के 72% तक पाया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O का प्रतिशत अगर बात करें तो यह 5 से 8% तक पाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकांश जैविक अपशिष्ट को कौन परिवेश में लौटाता है? तो इसको परिवेश में अपघटक लौटाता है। 54 का 1 नंबर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील के किस शहर में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले थे? तो यह रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था।
55 का 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिसे संदर्भ में किया गया हुआ है वो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के बारे में यह सम्मेलन किया गया था। 56 का 1 नंबर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है। जब किसी गंदे पानी को वाहित मल को जलाशय में अगर डाला जाए विसर्जित किया जाए तो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा। घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा का लेवल कम हो जाएगा। आनुवांशिकी जनक किसे कहा जाता है। आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। 58 का 2 हो जाएगा। चलिए देखिए 66 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया है कि स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो चारों समिति दिया गया यह पंचायती राज से दिया गया है और इनका कार्यकाल देख लेते हैं किसे कब लाया गया। बलवंत राव मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। जीवीके राव समिति 1985 में गठित किया गया है। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित किया गया है और पीके थुंगन समिति 1988 में गठित किया गया है। तो देख लीजिए सबसे पहले हो जाएगा बलवंत राव मेहता समिति 1 नंबर पे। उसके बाद हो जाएगा आपका अशोक मेहता समिति दूसरे नंबर पे। फिर जीवीके राव समिति तीसरे नंबर पे और पीके थुंगन समिति चौथे नंबर पे हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1 3 2 4। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन इसमें एक से अधिक राज्यों में पाया जाता है। एक से अधिक राज्यों में पाया जाएगा। इसमें एक ऑप्शन कोई सटीक उत्तर नहीं है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन एक से अधिक राज्यों में पाया जाता है सिर्फ हिमाचल प्रदेश को छोड़कर। 1966-67 में बिहार में आए भीषण अकाल का मुख्य भौगोलिक कारण और प्रभाव क्षेत्र क्या था। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था दक्षिण बिहार और छोटा नागपुर पठार में लगातार 2 मानसून की विफलता। 2 बार मानसून अपने समय पर नहीं आया जिस वजह से भीषण अकाल पड़ा। 68 का 2 नंबर सही उत्तर है। हाल ही में आए तूफान काजिकी एक शक्तिशाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसने इनमें से किन 2 देशों को प्रभावित किया है। काजिकी के द्वारा प्रभावित 2 देश का नाम पूछ रहा है तो वह हो जाएगा वियतनाम और चीन। वियतनाम और चीन को प्रभावित किया काजिकी तूफान। भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब माउली या फिर मौली का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। आप नाम से भी इस आंसर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि मौली मराठी शब्द है और इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया। 70 का 3 नंबर हो जाएगा। 1922 ईस्वी में चितरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास के द्वारा किया गया था और इसको कहाँ किया गया तो इसे गया में इस अधिवेशन संपन्न हुआ था। 71 का 1 नंबर हो जाएगा। और यह कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। अगर पूछ ले कि बिहार में हुआ पहला अधिवेशन कौन है तो 1912 ईस्वी में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था जो बिहार का पहला अधिवेशन था। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था। 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना। बिहार राज्य की सीमाएं किन किन भारतीय राज्यों से लगती है। बिहार की सीमाएं किन किन भारतीय राज्य के साथ लगता है ऑप्शन में दिया गया है। उत्तर प्रदेश झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार की सीमाएं लगती है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश और उड़ीसा के साथ नहीं लगता है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ नहीं होगा। केवल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारतीय मूल के कृषांगी में श्राम इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सोशलिस्टर बन गई। इसका संबंध किस राज्य से है तो इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। 3 नंबर सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है। किस संयोजन का विशेषता नहीं है तो ऑप्शन नंबर 1 अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक यह इसका विशेषता नहीं है। चलिए देखते हैं 85 नंबर। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। एक तरफ मानव ग्रंथ दिया गया और दूसरे तरफ उस मानव ग्रंथ से स्रावित हार्मोन का नाम दिया गया है। थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल के द्वारा एड्रिलिन हार्मोन स्रावित होता है और पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। 2 नंबर हो जाएगा। मानव पाचन के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। मानव पाचन से संबंधित कौन सा कथन सही है तो पित्त रस
जिससे बाइल जूस और वसा का पाचीकरण करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रोटीन का पाचन मुख में प्रारंभ होता है, बिल्कुल गलत है। मुंह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से कम होता है, बिल्कुल गलत है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से अधिक होता है और चौड़ाई कम होता है। तो इसमें से केवल 2 नंबर सही है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। किस कोशिका अंगक में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है? तो खुद का डीएनए और राइबोसोम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में, प्लास्टिड में ही पाया जाता है। 87 का 3 नंबर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। विलियन के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। आइए देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 2, निलंबन के कण विलियन के कण से बड़े होते हैं। निलंबन के कण विलियन के कण से बड़े होते हैं, यही सही है। 88 का 2 हो जाएगा। इस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए ममालिकात सृजित किया गया था। नाइब ए ममालिकात पद का सृजन बहराम शाह के शासनकाल में सृजन किया गया था और इसका जो है इस पद का सृजन 1242 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक से अधिक सही है। 18वीं सदी तक महीन कपड़ों के अंतरराष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। अमेरिका गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों के उत्पादन में सुधार हुआ। सभी ऑप्शन सही है। किसने गलती से लेफ्टिनेंट यस्टर्ड की हत्या कर दिया था? लेफ्टिनेंट यस्टर्ड की हत्या दामोदर एवं बालकृष्ण के द्वारा कर दिया गया था। 99 का 1 नंबर हो जाएगा, दामोदर एवं बालकृष्ण। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या है? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया, इसका उद्देश्य बाल विवाह को निषेध करना था। बाल विवाह को निषेध करना था, इसका ऑप्शन ऊपर दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, बाल विवाह को निषेध करना, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले, यहाँ कहाँ स्थित है? बेन्नूर से अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। 101 का 2 नंबर सही है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सजाना है। तो सबसे पहले विशाखापट्टनम आ जाएगा, उसके बाद काकीनाडा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हो जाएगा मछलीपट्टनम और चौथे नंबर पे नागपट्टनम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। रेलवे जोन और उनके मुख्यालय की गलत जोड़ी कौन सा है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, यह गलत है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज स्थित है, प्रयागराज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। जलवायु परिवर्तन प्रजातियों के लिए आवास उपयुक्त को कैसे प्रभावित करता है? तो इसे तापमान और वर्षा पैटर्न को बदलता है, जिससे निवास स्थान की उपलब्धता प्रभावित हो जाता है। 4 का 1 नंबर सही है। गोलकनाथ केस के द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? गोलकनाथ केस के द्वारा प्रेरित भारत में 24वां संविधान संशोधन किया गया था। 5 का 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब किसी विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव हो तो उसे मध्य अवधि का चुनाव कहा जाता है। मध्य अवधि का चुनाव कहा जाता है। 119 में देखिएगा, कहा गया कि लेंस का सूत्र क्या है? इसमें लेंस का सूत्र पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से असत्य कौन है? बेल वातावरणीय दबाव मापने की इकाई है, यह गलत है। बेल से हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता की इकाई बेल हो जाएगा। बाकी हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई है, केल्विन से तापमान मापने की इकाई है और वेबर चुंबकीय फ्लक्स मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, यही कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक हो जाएगा प्लास्टिक। एक इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 122 नंबर, इसमें कहा गया कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो उपरोक्त अभिक्रिया को समय अवस्था पर बंद पात्र में रखने पर कैल्शियम कार्बोनेट को डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड के साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 22 का 3 नंबर हो जाएगा सही उत्तर, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है?
तो मेथनोइक अम्ल बिच्छू पौधों के पत्तियों के द्वारा स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है, यह भी सही है। दांतों के सड़न तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, यह भी सही है। जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 पीएच से कम हो जाएगा, यानी 5.5 पीएच से कम होता है, तो दांतों का सड़न स्टार्ट हो जाता है। मुंह में मौजूद जीवाणु मुंह में बचे हुए भोजन कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न करता है, यह गलत है। क्षार नहीं बल्कि उसको विघटन करके अम्ल उत्पन्न करता है, अम्ल हो जाएगा 23 का 4 नंबर। निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? लैटिन में वैक्सीनिया काउ पॉक्स को कहा जाता है, 24 का 1 नंबर हो जाएगा। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किस रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है, 25 का 1 नंबर हो जाएगा। ऑरेंज इकोनॉमी जिसका उल्लेख केंद्रीय बजट 2026 तथा भारत सरकार की घोषणाओं में भी किया गया है, बताएं कि इस ऑरेंज इकोनॉमी शब्द को पहली बार किस बैंक के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है? तो इसे इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक आईडीबी के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है, 33 का 1 नंबर हो जाएगा। 27 फरवरी 2026 को चंद्रशेखर आजाद का कौन सा बलिदान दिवस मनाया गया? तो 27 फरवरी 2026 को चंद्रशेखर आजाद का 95वां बलिदान दिवस मनाया गया है, 95वां। अगला प्रश्न है कि वायु शक्ति 2026 अभ्यास जिसका अवलोकन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 फरवरी को किया था, के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 35 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यह जैसलमेर के चांगहन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन था, 35 का 2 नंबर सही हो जाएगा। भारत और केन्या के बीच आयोजित संयुक्त रक्षा सहयोग समिति जेडीसीसी की चौथी बैठक का मुख्य निष्कर्ष क्या है? तो इसका मुख्य निष्कर्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षीय रक्षा सहयोग कार्य योजना तैयार करना है, 36 का 2 नंबर सही है। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध हो जाएगा रचनात्मक क्षेत्र, कला और कंटेंट क्रिएशन से, 37 का 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में किस राज्य ने अपना पहला 3D प्रिंटेड हॉर्नाइल रोबोट प्रस्तुत किया है? तो 38 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मध्य प्रदेश के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया 3D प्रिंटेड हॉर्नाइल रोबोट दिया गया है। चलिए अब लास्ट में करंट अफेयर को देख लेते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर LSDS के लिए भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त नेशनल बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका स्थापना अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। सहकार टैक्सी नामक पहल किस मॉडल के सफल प्रयोग से प्रेरित हुआ है? तो यह केरल सवारी से प्रेरित सफल प्रयोग से प्रेरित हुआ है, 50 का 2 नंबर है केरल सवारी। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का सेट नंबर 18 समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।